नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में वी अंडरस्टूड द पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी फर्स्ट इन द रोमन एम्पायर एंड इन द पर्शियन एम्पायर। हमने समझा कि एक तरीके से ब्रॉडली अगर हम देखें कि रोमन एम्पायर बिकेम फेवरेबल टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी एंड पर्शियन एम्पायर वाज अनफेवरेबल टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी एंड देयर वाज परसिक्यूशन इन द पर्शियन एम्पायर। अब हम थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक समय ऐसा आएगा जब पर्शियन एम्पायर विल ऑल्सो टर्न फेवरेबल टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। अब ये क्यों होगा? तो होता यह है कि एक स्टेपीज़ नाम का रीजन है, एक ये जोग्राफिकल एरिया है और ये एरिया एक्सटेंड करता है मंगोलिया विच इज़ इन चाइना टू ब्लैक सी विच इज़ लाइक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप। थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक ये एक ग्रासलैंड है जो एग्जिस्ट करता है और इस ग्रासलैंड पे नोमैडिक ट्राइब्स बहुत पहले से, बहुत पुराने ज़माने से रह रहे थे एंड सम ऑफ दीज नोमैडिक ट्राइब्स वुड क्रिएट न्यूसेंस फॉर द किंगडम्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये लोग वहाँ नीचे से आकर कभी कभी इन किंगडम्स पे अटैक करते थे। बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब के साथ ये किंगडम्स अच्छे रिलेशनशिप्स भी बना के रखते थे क्योंकि बहुत ये नोमैडिक ट्राइब्स हॉर्सेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे सप्लाई करते थे और इस कारण से बहुत सारे किंगडम्स इनके साथ रिलेशनशिप भी बना के रखते थे। अब अराउंड मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी AD, मतलब अराउंड 350 AD, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैपन। ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस लेड टू ड्राउट एंड फेमाइन एंड देयरफॉर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द स्टेपीज। अब जब रिसोर्स की स्कार्सिटी हुई तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो विद इन दीज नोमैडिक ट्राइब्स द कंपटीशन इंक्रीज्ड अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ दीज ट्राइब्स स्टार्टेड नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ रोमन एंड पर्शियन एम्पायर्स। इनमें से एक ट्राइब बहुत पावरफुल बन के इमर्ज हुई एंड दे वर कॉल्ड एज हन्स। आपने शायद अटीला द हन का नाम सुना होगा, अगर आपने एज ऑफ एम्पायर्स वगैरह कोई गेम खेला है तो उसमें अटीला द हन एक कैंपेन भी होता है। तो ये जो ट्राइब थी ये बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट लाई पूरे यूरोपियन और मतलब रोमन और पर्शियन एम्पायर पे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसिव रोमन आर्मी वॉज डिफीटेड इन थ्रेस। थ्रेस इज़ अ रीजन वेस्ट of Constantinople, and then Persian cities of Tigris and Euphrates were also devastated. At this point of time, Romans and Persian joined hand and they built a wall between Black Sea and Caspian Sea. ये 125 माइल लंबी वॉल थी between Black Sea and Caspian Sea। बट तब तक ऐसा लगता है कि देर हो चुकी थी क्योंकि ब्लैक सी के अराउंड ऑल ऑफ दीज ट्राइब्स स्टार्टेड डेविस्टेटिंग द रोमन एम्पायर। तो जो रोमन एम्पायर का वेस्टर्न रीजन था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया विथ ऑल दीज डिफरेंट ट्राइब्स एंटरिंग फ्रॉम द स्टेपीज। तो सिटी ऑफ रोम वॉज सैक्ड इन 410 AD एंड देन एक ट्राइब है जिसका नाम था वैंडल्स। अगर आपने वर्ड वैंडलिज्म सुना होगा तो ये वर्ड का ओरिजिन यहीं से ही है। तो द ट्राइब वैंडल्स टुक द नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर एज वेल। और इस तरीके की डेविस्टेशन पर्शिया भी थोड़ी बहुत झेल ही रहा था नॉर्थ रीजन से, और रोम का तो पूरा वेस्टर्न पार्ट ट्राइबल डेविस्टेशन को झेल चुका था। तो इस कारण से नाउ द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी इन पर्शियन एम्पायर विल सॉफ्टन एंड सॉफ्टन सो मच दैट शाह याजदगिर organizes councils in 410, 420 and 424 AD। ये काउंसिल्स में आकर जो बिशप्स होते हैं वो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से राइट्स एंड रिचुअल्स किए जाएंगे, क्या बिलीव्स को प्रोपोगेट किया जाना चाहिए, अलाइनमेंट ऑन द बिलीव्स। बट अब देखिए होता यह है कि जब ये काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है तब एक नया स्कीज्म डेवलप होने लगता है क्रिश्चियनिटी के विदिन,
जो ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी है और जो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी है उसमें एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने लगता है, एंड दिस डिस्प्यूट इज सेंटर्ड अराउंड द डिवाइन और ह्यूमन फॉर्म ऑफ जीसस, कि भाई जीसस खुद गॉड है या गॉड के बेटे हैं। इसका मतलब इज मदर मैरी मदर ऑफ जीसस और मदर ऑफ गॉड। ये एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाता है बिटवीन द चर्च इन द वेस्ट एंड चर्च इन द ईस्ट, और ये विवाद ऐसे ही 100 सालों तक लगातार चलते रहता है। एंड नाउ वी विल रीच अराउंड द मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी एडी, मतलब अराउंड 530-540 एडी के अराउंड। और इस समय इस एरिया में ब्यूबोनिक प्लेग फैलेगा। दिस इज द फर्स्ट नोन occurrence of the spread of bubonic plague in human history, और ये बहुत ही ज़्यादा तबाही फैलाएगा, बहुत लोग इसमें मारे जाएंगे। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल कॉज ट्रेमेंडस मैन पावर शॉर्टेजेस, इट विल कॉज इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टैग्नेशन बोथ इन रोमन एम्पायर एंड इन पर्शिया। और देखिए, जब भी इस तरीके का इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है आफ्टर सम पीरियड इन प्रॉस्पेरिटी, सम पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो जनता में ना आक्रोश डेवलप हो जाता है। तो यह आक्रोश आया एम्पायर जस्टिनियन की तरफ। अगर मतलब एक मज़ेदार बात है कि इस प्लेग को जस्टिनियन प्लेग भी कहा जाता है, क्योंकि ये उनके टाइम पर फैला था। अब एम्पायर जस्टिनियन इतने बुरे नहीं थे अपने शासन में। जस्टिनियन इनफैक्ट रिकवर्ड सम ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर फ्रॉम द ट्राइबल कंट्रोल, फ्रॉम द नोमैडिक कंट्रोल। However, because of all these economic changes from the spread of bubonic plague and all the deaths and all the problems that occurred due to Black Death, उनके लिए मूड थोड़ा जनता का खराब हो जाता है। तो उनके जो सक्सेसर आते हैं जस्टिन सेकंड, अब वो क्या करते हैं, ही स्टार्ट्स विथ पॉपुलर पॉलिसीज, है ना, और पॉपुलर पॉलिसीज में ही रिन्यूज द एनमिटी विथ पर्शिया। तो अब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 560 एडी आने वाले 30-40 सालों तक पर्शिया और रोम में वापस से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, और फिर आगे चलकर रोम में इंटरनल रिवॉल्ट शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब ये वो समय है जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो चुका है, और बस अब आने वाले 50-60 सालों में रोमन एम्पायर का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टेंटिनोपल में रहेगा कुछ समय तक, बट लगभग रोमन एम्पायर का एंड हो जाएगा इन द नेक्स्ट 50 to 60 ईयर। अब देखिए हो क्या रहा है, जब ये रोमन और पर्शियन वॉर वापस से शुरू हुआ तो अब सिचुएशन बदल चुकी है। ये रोम वो रोम नहीं है जो एक बहुत अपनी मिलिट्रिस्टिक कैपेबिलिटी के लिए और जो एक बहुत ही महान साम्राज्य था। ये पर्शिया भी वो पर्शिया नहीं है जो बहुत अपने एंटिक्विटी का जो पर्शिया था उस तरीके से महान और रिच और बहुत केपेबल एम्पायर था। ये दोनों ही आर करंटली डेविस्टेटेड बाय द रिसेंटली जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है उससे, प्लस इनमें खुद में दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरनल रिवॉल्ट शुरू हो गए हैं, तो इनकी खुद की हालत बहुत खराब है। एंड लगातार वॉर होने के कारण होगा क्या, द डिमांड फॉर लग्जरी आइटम विल फॉल। अब जब डिमांड फॉर लग्जरी आइटम फॉल होगी तो क्या होता है कि ट्रेड रूट्स के अलोंग जो लोग पैसा बना रहे थे बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑफ लग्जरी आइटम्स, वो भी अब उनका भी पैसा बनाना धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरा क्या होता है, जब भी वॉर होता है तो प्रेशर बिल्ड होता है जनता पे, जो दूसरे लोग हैं उन पे कैसे बिल्ड होता है, उनसे या तो पैसे उगाए जाते हैं या उनको जो बाउंटीज और रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं उनमें कट हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, एक हिजाज नाम का रीजन है इन द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला आप देखेंगे तो
मैप पे आपको जो हिजाज रीजन है वो वही है जो इंडिया में आपका पुणे और जो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वाला जो एरिया होता है वही डायरेक्शन में वही पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला इज द हिजाज रीजन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड पर्शिया और रोम दोनों ही एम्पायर्स में यहाँ से सप्लाई होता था। और जब वो सप्लाई ख़त्म होने लग गया तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक सिचुएशन वर्सन होने लग गई। सिमिलरली कुरैश ट्राइब जो है, इट लॉस्ट अ लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई रोमन आर्मी विद बूट्स एंड सैडल्स, क्योंकि रोमन आर्मी के रोमन्स के पास खुद के पास पैसे नहीं थे अपने लोगों को देने के लिए, अपने सैनिकों को वो लोग आधा सैलरी दे के काम चला रहे थे, तो दूसरों को तो कैसे ही देंगे। एंड अराउंड मेक्का देयर वाज अ श्राइन ऑफ अ पेगन गॉड। इस श्राइन को हरम नाम की श्राइन कहा जाता है और इसमें बहुत दूर से पिलग्रिम्स आते हैं और जब पिलग्रिम्स आते हैं तो वहां के लोगों को व्यापार मिलता है। तो अब क्या होगा कि वॉर हो रहा है लगातार, तो ये पिलग्रिम्स में भी डिक्लाइन होने लगेगा। और देखिए अब ये वो समय है जहां पर मोहम्मद वार्निंग्स, जो उनके रिवोल्यूशंस हुए हैं उनमें जो उन्होंने डूम्सडे की वार्निंग देंगे, that will struck a chord with the tribal people who are experiencing economic contraction. Yet the conservatives of Makkah will oppose his teaching which is centered around monotheism, and इसी कारण से मोहम्मद को यात्रिब जाना पड़ेगा, उनको यात्रिब में एग्जाइल किया जाएगा फॉर सम टाइम। जो इनका time है when he goes to Yathrib, this is the time a new religion is born, and the biggest part, the biggest central idea of the new religion is unity. उन्होंने सारी ट्राइब्स को एक यूनाइटेड ब्लॉक बनाने के लिए कहा, and this appeal also made sense to a lot of tribes because one, this religion was preached in Arabic unlike Christianity, मतलब कन्वर्ट लाइक ट्रांसलेशन करके भले ही उन लैंग्वेजेस में प्रीच किया जा रहा होगा क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, बट जो इस्लाम था, जो मोहम्मद की प्रीचिंग थी, वो ट्राइब्स की खुद की लैंग्वेज में थी, और दैट स्ट्रक अ मैसिव हार्मनी और मैसिव अलाइनमेंट विद दीज ट्राइब। अब क्या होगा, जैसे ही मोहम्मद अपने कुछ बहुत फॉलोअर्स को इकट्ठा करेंगे, they will start conducting raids on caravans and people will start noticing the gains they are making, and these gains will be noted also by the head of Quraysh tribe। तो कुरैश ट्राइब में जो वहाँ के हेड होते हैं, सो कुरैश ट्राइब लॉन्चेस अ बैटल अगेंस्ट मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स, और इसी को बैटल ऑफ बद्र जो है कहा जाता है 624 AD में। और ये बैटल मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स डिस्पाइट बीइंग न्यूमेरिकली वीकर, उनके नंबर्स कम होते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। और जब जीतते हैं तो लोगों को एक बार और विश्वास हो जाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन दैट मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स हैव विद देम। और इस बैटल के बाद, इस विक्ट्री के बाद ट्रीटी ऑफ अल हुदैबिया साइन होती है, जिसमें 10 ईयर ट्रूस हो जाता है। तो जैसे ही ये ट्रूस होता है तो एक तरीके से तो ये विक्ट्री ही हुई ना मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स की, तो इनके फॉलोअर्स की संख्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब क्या होता है, अंटिल 628 द प्रेयर्स वर supposed to happen in the direction of Jerusalem, but new revelations now make it clear that the direction of prayers now will be Mecca। दूसरा एक और रिवोल्यूशन क्या होता है, that काबा, ये वही जो स्टोन है जिसके अराउंड पहले भी पिलग्रिम्स आ रहे थे, इट वॉज अ स्टोन ऑफ द पोलिथिस्टिक पेगन गॉड, तो अब इट इज नाउ रिवील्ड टू बी सेटअप बाय इस्माइल। एंड इसमें रिवोल्यूशन में ऐसा कहा जाता है कि ये जो पत्थर है ये जन्नत से आया है, और इसलिए विजिटर टू द सिटी वर टू गो अराउंड द रॉक चैंटिंग अल्लाह's नेम, दस फुलफिलिंग द विश ऑफ
इस्माइल, है ना। और इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाय डूइंग सो मोहम्मद मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। तो इसमें क्या हो गया कि आप एनिमोसिटी डेवलप नहीं कर रहे हो, आप पुराने ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करके उनको अपने ही रिलीजियस टीचिंग्स में, अपने प्रीचिंग्स में जोड़ लेते हो। तो अब ओवरऑल आप अपील देखिए, है ना। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हमको देखने को मिलता है कि इसमें कल्चरल गेन्स है फॉर पीपल लिविंग इन एंड अराउंड मक्का एंड मदीना। इसमें इकोनॉमिक गेन्स है बिकॉज ऑफ ऑल द रेड्स, ऑल द न्यू टेरिटरी दैट मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स आर अक्वायरिंग। एंड इसमें पॉलिटिकल गेन्स हैं क्योंकि आपको पावर भी इसमें मिल रही है ना। एंड to make it super clear, Muhammad declares that the goods seized from non-believers were to be kept by the faithfuls। मतलब जो believers हैं, जो इनके followers हैं, they will keep the goods seized। जब भी कोई लड़ाई में जो भी बाउंटी आती है तो वो लोग वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक गेन वाला एस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड therefore soon the armies, the Arab armies start swelling in numbers and they register some important victories in battle against Persia and Rome। So battle of Qadisiyah होता है 636 AD में, जिसमें पर्शियन आर्मी को हरा देती है अरब आर्मी। फिर they defeat Roman Emperor's brother Theodore's army in the battle near river Yarmouk। river Yarmouk जो है वो Sea of Galilee, मतलब अब ये नाज़रेत के आसपास तक पहुंच गए हैं। एंड फाइनली देयर इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम इन 638 AD। तो इस तरीके से अब धीरे 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 द स्प्रेड ऑफ इस्लाम विल बिगिन इन दीज रीजन्स। अब देखिए, एक कभी कभी हमको लगता है कि अरे ये जो स्प्रेड ऑफ इस्लाम है इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ हुई होंगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरीके से लड़ाइयाँ करके लगातार अपने द स्प्रेड ऑफ इस्लाम माइट हैव हैपेंड। बट इसमें हम बहुत बार हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ जो नहीं कंसिडर करते हैं वो है द सपोर्ट ऑफ क्रिश्चियंस एंड जूज टू मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स। सबको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होगा, बट आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जब मोहम्मद इज एक्साइल्ड टू याथरिब, द एल्डर्स ऑफ याथरिब हैड सपोर्टेड मोहम्मद एंड आस्क्ड हिम फॉर सिक्योरिटी, मतलब आप हमारी हेल्प करो और हम आपकी हेल्प करेंगे। Similarly, the veneration for similar prophets like अब्राहम, मूसा, इससे भी क्रिश्चियन और जूस को बहुत मतलब एक बहुत कन्विंसिंग बातें लगी, जिसके कारण बोथ क्रिश्चियंस एंड जूस सपोर्टेड मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स। नाउ Jews in Palestine region actually will welcome Arab advances because उनको क्या लग रहा था कि इससे हमको रोमन से और जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन हुआ है उससे फ्रीडम मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि जो क्रिश्चियंस इन द ईस्ट थे उनका तो विवाद चल रहा था क्रिश्चियन इन द वेस्ट थे, और जब उन्होंने देखी कि अरे इस्लाम के साथ भी हमारी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो दैट ऑल्सो मॉडिफाइड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स इस्लाम, है ना। अब कुरान में भी ऐसी वर्सेस हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल गॉड हैज़ नॉट चोजन टू रिवील मैसेजेस ओनली टू मोहम्मद, ही हैज़ ऑलरेडी रिवील्ड द तोरा एंड द गॉस्पेल फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड। ये एक वर्स में लिखा हुआ है। सिमिलरली एक जगह लिखा हुआ है, बिलीवर्स हु फॉलो द जूइश फेथ और आर क्रिश्चियन हु लिव गुड लाइव्स हैव नथिंग टू फियर और रिग्रेट। और ये बहुत सारे ओकेजन में ये बात मेंशन है कि दोज हु बिलीव इन वन गॉड वर टू बी ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। ये जो डिफरेंसेस हुए हैं ये अब हमको बहुत मैग्निफाइड दिखते हैं, जबकि पहले जब शुरुआत हुई थी when the spread of Islam was happening throughout this region, both Jews and Christians supported it।
है ना। और जैसे मैंने कहा फिर से कि जो रिविलेशंस हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि दीज रिविलेशन वर प्रीवियसली रिवील्ड टू अब्राहम एंड इस्माइल, टू इसहाक एंड जेकब एंड द ट्राइब्स। तो ये बार बार इस बात को इसलिए कहा गया सो दैट द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद get the support of Christians and Jews in that region। और इसलिए हम देखते हैं कि जैसे डमास्कस जैसी एक सिटी है उसका जो कॉन्क्वेस्ट था वो बहुत पीसफुल था, एंड सिमिलरली देयर वर मैनी अदर सिटीज़ जिनके कॉन्क्वेस्ट में भी कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई और बहुत पीसफुल तरीके से ये कॉन्क्वेस्ट हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि बिशप अग्रीड टू द टर्म्स विद अरब कमांडर। एंड हमको और एविडेंसेस ये भी मिलते हैं कि इसी समय जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हो रहा था ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, पैलेस्टाइन, उस समय न्यू चर्चेस भी बन रहे थे वहां पर, है ना। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि द इनिशियल स्प्रेड ऑफ इस्लाम वाज सपोर्टेड बोथ बाय क्रिश्चियंस एंड जूज इन द रीजन। बट ऐसा थोड़े ही समय तक रहेगा और विद इन 1 जनरेशन ऑफ मोहम्मद ये पहले तो विद इन इस्लाम ही डिस्प्यूट्स शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो जैसे जो होता है शिया और सुन्नी विवाद, सुन्नी और शिया विवाद यह है कि कैलिफ के जो हेड होने चाहिए, जो सुन्नी सेक्ट है वो ये बिलीव करता है कि जो कैलिफ के हेड होने चाहिए वो सिर्फ डिसेंडेंट्स ऑफ अली या प्रॉफिट्स के कजिन और सन इन लॉ हो सकते हैं। मतलब डिसेंडेंट्स ऑफ अली मतलब प्रॉफिट के कजिन और सन इन लॉ हो सकते हैं। शिया सेक्ट जो का बिलीफ ये है कि ये कोई भी इलेक्टेड हो सकता है एज द हेड ऑफ कैलिफ। तो ये विवाद शुरू हुआ और जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ देन द एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स विच वर कॉल्ड काफिर्स या नॉन बिलीवर्स विल ऑल्सो harden as the time moves ahead। मतलब by the end of 7th century ये attitudes अब धीरे धीरे harden होने लगेंगे। Now we come towards the end of today's episode और इसमें मैं आपको एक बहुत important चीज़ कहूँगा कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होगा इस रीजन का, तो हमको पता है कि जो रोमन एरियाज थे, तो स्पेशली द रोमन एरियाज इन नॉर्थ अफ्रीका, उसमें इस्लामिक आर्मी उनको कॉन्कर कर लेंगी और फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके वो स्पेन वाले एरिया में एंटर हो जाएंगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होगी चार्ल्स मार्टेल और उसकी आर्मी के साथ, जो ये बैटल को बहुत ज़्यादा आगे चल के ग्लोरीफाई किया जाएगा इन क्रिश्चियन हिस्ट्री एज अ डिसाइसिव बैटल बिटवीन द इस्लामिक आर्मी विच स्टॉप्ड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन यूरोप। और इसीलिए चार्ल्स मार्टेल के ही वंश में आगे चल के जो होली रोमन एम्पायर या होली रोमन एम्परर बनाए जाएंगे वो चार्ल्स मार्टेल के ही वंशज होंगे। तो ये 732 AD में ये बैटल होती है। बट ये बात हमको और समझनी ज़रूरी है कि ये बैटल में भले ही इस्लामिक आर्मी हार जाती है, बट आप खुद सोचिए वो वापस से अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं उसको जीतने का। क्यों? क्योंकि उस समय जो रिचेस थे, उस समय जो मेजर ट्रेड एरियाज थे, उस समय जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी वो ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड था, वो वेस्ट साइड नहीं था। तो वहाँ पे कुछ था भी नहीं जिसको इस्लामिक एम्पायर कॉन्कर करना चाहता होगा। तो यस, दैट बैटल विद चार्ल्स मार्टेल इज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट, बट उसका इम्पॉर्टेंस हमको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब होगा क्या, एज द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड stretching between the Red Sea to मतलब जो मेडिटेरेनियन सी का राइट एंड है टू ऑलमोस्ट हिमालयाज, वहाँ तक जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा तो ट्रेड इन क्रिश्चियन मेडिटेरेनियन ड्विंडल हो जाएगा। ये वही समय है जहाँ अब जो नॉन लोकल ट्रेड था, जो ग्लोबल ट्रेड था, वो धीरे धीरे मेडिटेरियन में लगभग ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से यूरोप में फ्यूडलिज्म की शुरुआत भी
हो जाएगी। और यहीं से ही अब क्या होगा, द क्रिश्चियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द इस्लामिक पार्ट ऑफ वर्ल्ड में एक क्लियर डिवाइड बनना शुरू हो जाएगा। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि फॉर द फर्स्ट 200-300 years ऑफ अरब ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज Islam that was considered to be a liberal, the Islamic part of the world was considered to be the liberal part of the world, and Christians were considered as fundamentalist. In fact, Saint Augustine बोलते भी हैं कि men want to know for the sake of knowing, though knowledge is of no value to them, है ना। तो ये अब वही समय है जब यूरोप में बहुत ज़्यादा चर्च का शासन, बहुत ज़्यादा फ्यूडल लॉर्ड्स और मोनार्की अब आने लगेगी। ट्रेड लगभग ख़त्म हो जाएगा, लोकल ट्रेड थोड़ा बहुत शुरू रहेगा, एंड यूरोप विल गो इनटू फ्यूडलिज्म। तो आज अब यहाँ पर मेरे को लगता है एक स्टेज सेट हो गया है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी टूवर्ड्स इन द मेडिटेरेनियन स्प्रेड हुई, क्यों हुई, और फिर किस तरीके से इस्लाम स्प्रेड टू दिस रीजन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगले एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ जूज थ्रू आउट दीज टाइम्स, है ना। ये दो बड़े बड़े रिलीजन ने अपना अपना एक बहुत बड़ा एरिया सेट कर लिया है, एंड फिर इसमें अब जूज की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो रहे इन ऑल दीज ईयर्स, वो अब हम अगले एपिसोड में समझेंगे। और मुझे लगता है अगले एपिसोड में लगभग हमको एक बहुत ही शानदार बेस बन के तैयार हो जाएगा, जिससे कि हम अब जो करंट डिस्प्यूट्स हो रहे हैं पिछले 100-150-300 सालों में, उनको हमें अप्रिशिएट करने में बहुत आसानी होगी, समझने में बहुत आसानी होगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।